नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की आवाज़ और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला। आपको बता दें कि आज इस वक्त हमारी मौजूदगी ऐसे दिव्य दरबार में है जहां लोग आते हैं और लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। आप जयकारा देख रहे हैं, लोगों का जयकारा इस तरह से है, यहाँ पर जयकारा गूंज रहा है, बली जी महाराज का जयकारा गूंज रहा है। और यह गांव की अगर बात करें तो यह गांव है राहटीकर और ये सांगीपुर के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ की जो भीड़ है, ये भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या होता है, किस लिए ये भीड़ आई है, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। और आइए सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं यहाँ पर जिनका आशीर्वाद है, जिनसे लोगों का जो है उद्धार हो रहा है, जिनका लोगों से कल्याण हो रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं और ये महाराज जी हैं, महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी कैसे लोगों का कल्याण हो रहा है और ये जो लोग दूर दूर से आए हैं, इन लोगों के लिए सबसे पहले आप क्या कहना सबसे पहले जो महाराज के यहाँ यात्री के रूप में, दुखियारी के रूप में आए हैं, मैं अपने महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इनके दुख घटे और ये सुखी होकर के जाएं और इनका सबका कल्याण हो और इनकी जैसी मनोकामना है, धर्म के साथ इनकी मनोकामना अवश्य पूरा हो। मैं यही इनको आशीर्वाद देता हूं कि सबका कल्याण होगा और सबके साथ न्याय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यही मैं आशीर्वाद दूंगा कि सबका दुख कट जाएगा। जी महाराज जी, अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो यहाँ पर अद्भुत, मतलब इतना जो है, इतना लोगों का ये मानना है कि यहाँ के जो लोग जो है आए हैं, ये बहुत भारी संख्या में आए हैं और इनका विश्वास जो है वो आपके दरबार के प्रति अटूट है। और यह राजा बलिधाम है। इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे बाबा आपको पता लगा कि आपके यहाँ जो आएंगे उनका कल्याण हो जाएगा? मतलब कहाँ से आपको ये आशीर्वाद मिला कि आप जिसे कह देंगे उसका कल्याण हो जाएगा और वह जो है सुखी रहेगा? ये हमारे इष्ट देवता महाराज राजा बलि हैं, जो नंद महर धाम है गौरीगंज के पास, वहाँ पर इनका मुख्य स्थान है और वहीं से ये यहाँ हैं। हमारे यहाँ भी हैं, ये ग्वाल के यहाँ रहते हैं और ग्वाल के यहाँ पूजा लेते हैं और सबका कल्याण करते हैं। ये महादानी हैं। तो मैंने जब घर में अपने आया था, मैं बाहर रहता था, आया था तो हमारे एक लड़के की तबीयत खराब थी, जिसका नाम है विवेक है। यही रात में अचानक तबीयत खराब हुई और जनानी हमारी रोई, चिल्लाई, फ़ोन किया कि क्या हो गया हमारे लड़के को। मैं वहाँ लुधियाना में था। उस समय जब वो रोने लगी तो उसका दुख देखा नहीं गया। उस समय मैं भगवान राम का और इन्हीं का नाम लिया। तब तक इन्होंने मेरे हृदय में आवाज़ दी कि आप चिंता मत करो, अभी 10 मिनट में तुम्हारे लड़के को मैं ठीक करता हूँ, और उन्होंने ठीक कर दिया। जी महाराज जी, क्या पहले आप उस धाम से जुड़े थे? कभी आप वहाँ पर दर्शन करने गए थे? कैसे अचानक एकाएक आपके अंदर आवाज़ आई कि आपका परिवार सुखी रहेगा और जो दुख चल रहा है आपके परिवार में, वह कष्ट जो चल रहा है वह दूर हो जाएगा? मतलब कैसे अचानक एक कहाँ से निर्देश हुआ? ये हमारे देवता हैं, पहले कोई 9 पीढ़ी पहले पूजा था, इनकी सेवा किया था, ऐसे ही किया था जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे ही किया था। बाद में वो लोग पूर्वज लोग बताए कि जिनके यहाँ महाराज राजा बल होते हैं, ब्राह्मणों को दान किया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है। तो हम आते थे तो साल में ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और गंगा स्नान हमारे घर में कोई न कोई करता ही रहता है, इनके कृपा से, इनकी वजह से करता रहता है। तो ऐसे ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। ये तो नारायण की कृपा हो गई, प्रभु राम की, कि जो महाराज ने हमारे ऊपर छाया किया और मेरे मन में सब बात बताने लगे कि ऐसे ऐसे तुम करो, ऐसे होगा। फिर हमने एक गुरु किया, छोटे लाल जी कलंदर के पुरवा के हैं, वो भी इन्हीं के सेवादार हैं। तो मैं उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि महाराज आपके यहाँ बिल्कुल खड़े होने वाले हैं और आज जब खड़े होंगे तब आपको नहीं 10 कोस में डंका बजा देंगे और नाम करेंगे। तो तुम अगर चाहो तो महाराज की सेवा करना चाहो तो करो, वो बिल्कुल तैयार है। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे बेटे की रक्षा किया है और मैंने वचन दिया है कि मैं उनकी सेवा करूंगा और जन कल्याण करूंगा। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया और जन कल्याण होने लगा।
ऐसे चल रहा है। जी महाराज जी, वह पहला कौन सा आपका भक्त था जिस भक्त को आपने आशीर्वाद दिया, या फिर कहां से आपको संदेश मिला कि इस भक्त को हम आशीर्वाद दे देंगे और यह भक्त जो है उसका कल्याण हो जाएगा और वह जो है जाकर सारे जग में आपके कल्याण का, आपके आशीर्वाद का गुण गाएगा और इतनी जो भीड़ है ये ऑटोमेटिक ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और सबको ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा। वो वाकया कहाँ से शुरू हुआ, मतलब पहले कौन सा भक्त था और उसका कल्याण कैसे हुआ, वह किस लिए पीड़ित था? हमारे यहाँ जब मैं लुधियाना से आया था तो एक ब्राह्मण हैं मीना पांडे, उनके पति दुर्गेश पांडे, जो कि छेदीराम के पूर्वा अमेठी क्षेत्र में पढ़ते हैं, उनका लड़का संविदा पे नौकरी करता था। तो वो आए थे और आकर के उन्होंने मत्था टेका। महाराज ऐसे खड़े थे और अचानक वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं आपके ही दरबार में सदा गई हूँ, ऐसी जगह मैं कभी नहीं गई हूँ, सिर्फ आपके ही दरबार में आती जाती रही हूँ, चाहे वो इस जगह पे हो चाहे कहीं और पे हो। मुझे राजा बल महाराज पे भरोसा है, मैं और कहीं नहीं जाती, मैं राजा बल महाराज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और आज भी हमें एक नया दरबार मिला है। जब जैसे उन्होंने ये शब्द कहा वैसे महाराज ने तुरंत जो है उनको कहा कि जाओ, तुम्हारा लड़का नौकरी में परमानेंट हो जाएगा, आप चिंता न करो। महाराज का वो वचन उन्हें पूरा हुआ। आज उनको, उनके लड़के को नौकरी मिली हुई है और वो आती रहती है। जी बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और यहाँ पर जो लोग सबको दर्शन दे रहे हैं, महाराज जी दर्शन दीजिए, बातचीत करेंगे और लोगों से जो यहाँ पर बैठे हैं, जो दूर दूर से आए हैं, पर जो है जिस तरीके से लोगों की भारी भीड़ है, यह भीड़ जो है बहुत ही मतलब जो है विश्वास के साथ यहाँ पर आई है और यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जैसे और भी पहले दरबार हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ का जो भव्य दरबार है ये लगभग काफ़ी दूर से एक वहाँ से जहाँ से हमने शुरुआत की थी आपने देखा, और यहाँ पर चारों तरफ जो है दुकान लगी हुई है, लोगों को जो है एक अवसर प्राप्त हुआ है रोजगार का। ऐसे में लोग जो है सब रोजगार पा रहे हैं और यहाँ के दिव्य दरबार की कृपा से वो खा कमा रहे हैं। ये देखिए प्रसाद का वितरण हो रहा है और यहाँ बाबा का आशीर्वाद जो है उन लोगों को मिल रहा है। प्रसाद मिल गया आपको? कहाँ से आई हैं आप? कलापुर से। क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी, क्यों आई हैं बाबा धाम में? ये बहुत पैर और दर्द करता रहन, बुखार आवत रही, जी। टाइफाइड हो रही, मतलब दवाई कराते नहीं आराम होता रहा। अच्छा, तो अब आराम हो गया, दिक्कत नहीं है, नहीं। परेशान नहीं है, अभी नहीं। मतलब बाबा के यहाँ आने से संतुष्ट हैं आप? हाँ। चलिए कोई बात नहीं। दादी क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए जी बचाओ नाम। अच्छा, दादी कहाँ आई हैं आप, क्या करने आई हैं? उदयपुर बेटा दुख लेके आई, बहुत बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। अच्छा, 6 महीने हो गए पर तो अभी कष्ट दूर हो रहा है आपका? अब तो हुए भाई। अच्छा अच्छा, यानी दरबार में आई हैं, प्रसाद मिला। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, ये सेवादार हैं। सबसे पहले तो आप बाबा के धाम में सेवा करती हैं। और क्या नाम हुआ, कहाँ से आपका, कहाँ से आती हैं? मैं इसी गांव के रहने वाली हूँ, मेरा नाम किरण यादव है। जी, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? बीए कंप्लीट हो जी। गया। अब बाबा के दरबार में कैसे एकाएक आप सेवा करने लगी, लेकिन मतलब कैसे, क्या लगा कि हम सेवा करें, लोगों का उद्धार करें तो हमें भी, हमारा भी कल्याण होगा? और आपकी भी कोई अपेक्षा होगी नौकरी वगैरह की, तो आप भी क्या चाहती हैं कि आपको नौकरी मिल जाए? हाँ मिल जाएगी। मिल जाएगी, आपको हाँ, विश्वास है हाँ, बाबा के विश्वास ऊपर, है। इसीलिए आप निस्वार्थ सेवा करती हैं। कुछ हाँ। मिलता उलता है कि फ्री में करती हैं? अरे निस्वार्थ सेवा करते हैं, अगर महाराज की कृपा होगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा हम जी लोगों को। जी, अभी आप निस्वार्थ करती हैं? हाँ करते हैं। जी बहुत बढ़िया। और ये देखिए निस्वार्थ सेवादार यहाँ पर लगे हैं लगातार। ये चाचा जी हैं। चाचा क्या नाम है आपका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामचंद्र है जी, कहाँ घर है आपका? यही रहा ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये जो आप सेवा कर रहे हैं इसके बदले आपको कुछ मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? अरे महाराज जी का आशीर्वाद मिलता आशीर्वाद है मिलता है। और जो यहाँ इसमें समय में व्यस्त करता हूँ इसका दुगना चौगुना फायदा होता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ के लोगों को भी आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं। हाँ। और सब विश्वास लेकर आए हैं, तो यहाँ के लोगों को कल्याण हो रहा है, आपका भी कल्याण हो रहा है। हाँ हाँ, हम सबको कल्याण खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत ही दिव्य दरबार, ये जो दिव्य दरबार है यहाँ क्या है क्या नहीं है इसको तो आप सुन रहे हैं। लोगों के से बातचीत हम जो कर रहे हैं, लोगों का जो लोगों की राय ले रहे हैं, ये तो आपने बहुत ही देखा। और ये चारों तरफ की अगर भीड़ दिखाई जाए तो यहाँ पर भव्य दरबार और लोग विश्वास लेकर आए हैं कि इनका कल्याण हो जाएगा। और कई लोगों से हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हाँ लगातार मेरा जो है
कल्याण हुआ है और हमें जो कष्ट था वो दूर हुआ है। ऐसे में अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल सा गांव है और इस गांव में अचानक एक जो है यहाँ के जो महंत जी हैं, जो बाबा जी हैं, उनको आशीर्वाद मिला महाराज जी का और वह जो है अचानक ऐसे ही शुरू कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आने लगे और तमाम यहाँ की ये जो दिव्य दरबार है, ये रास्ता दिव्य दरबार का है। यहाँ से महाराज आते जाते हैं और यहाँ पर जो है ये लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, ये भारी भीड़ महाराज के लिए जो है महाराज के यहाँ दिव्य दरबार में विश्वास लेकर आई है। यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं। और क्या आप लोग जो है महाराज जी के दरबार में आ रहे हैं और यहाँ आने से आप लोगों को संतुष्टि मिल रही है, कष्ट आपका दूर हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर महाराज जी जब आप लोगों को दर्शन देते हैं तो मतलब क्या दर्शन के लिए जो है फीस ली जाती है, कुछ बातचीत होती है? नहीं। अच्छा, जो आप लोग विश्वास लेके आते हैं वो विश्वास कंप्लीट होता जा रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तो आपने देखा है और ये छोटा सा एक दिव्य दरबार है और हवन कुंड यहाँ पर बनाई गई है। यहीं से राख से जो है बाबा लोगों को देते हैं और ये राख जिसे भी मिल जाती है उसका कल्याण होते जाता है। यहाँ के जो बाबा जी हो पैसा नहीं लेते हैं? नहीं भाई, 1 रुपया नहीं लेते। रुपया नहीं लेते हैं। कहाँ से आई हैं माता जी आप? ये आई है ठीक पास। अच्छा, क्या दिक्कत, क्या परेशानी लेके आई हैं? हमको आँख से दिक्कत है, पानी नहीं बन रहा है, आंसू नहीं बन रहा है, हमको दर्द पीड़ा बहुत रहता है, लालाईपन रहती है जी। तो यहाँ आने से अभी कष्ट दूर हो रहा है? दर्द कुछ कम हुआ है, अभी पानी का संकेत नहीं हुआ है, दर्द कुछ कम हुआ था। यानी कि ये उदयपुर के पास से गांव खानीपुर है जी, वहाँ से यानी कि जो यहाँ की आस्था, जो यहाँ का चमत्कार, इस पर आप विश्वास करती हैं? जी, विश्वास है। विश्वास करती हैं? जी, पूरी जनता को विश्वास है। पूरी जनता का विश्वास है। यहाँ पर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो लोगों को फंसाया जा रहा हो, अंधविश्वास दिखाया जा रहा हो? नहीं सर, कोई चमत्कार, कोई जादू तो नहीं दिखाते हैं महाराज जी? एक सिर्फ और सिर्फ राख और प्रसाद देते हैं जिससे आपका कष्ट दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ये देखिए सेवादार लगे और प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जा रहा है और मानना यही है कि यहाँ पर जो प्रसाद वितरण किया जाता है उसी प्रसाद से लोगों का कष्ट दूर हो जाता है और लोगों का कल्याण हो जाता है। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर लोग अपने विश्वास को लेकर आए हैं, अपने कष्ट को लेकर आए हैं और ये कष्ट जो है दूर होता चला जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि महाराज जी 1 रुपया नहीं लेते हैं और जो है सारा कष्ट दूर हो जाता है। दादी, क्या नाम हुआ आपका? ठीक ठाक हैं अभी आप? चलिए, बहुत बढ़िया। दादी जी ठीक हैं और यहाँ की जो विश्वासता है, ये जो प्रसाद है और यहाँ पर क्या है क्या नहीं है ये तो आप देख ही रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबा का एक आशीर्वाद है, एक चमत्कार है और यहाँ के लोगों से जो बातचीत हमने की उसे भी आपने देखा। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब और जो है ऐसे दिव्य दरबार की महिमा जो है किस तरीके से कैसे चल रही है, यदि आप दरबार में आना चाहते हैं तो दरबार में आके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर गांव वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।